अब हम लोग आते हैं इसके पहला टॉपिक पे, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसलिए बोला गया है क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होते हैं तरह तरह के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें स्फेरिकल हो जाएगा, सिलिंड्रिकल हो जाएगा, और कार्टेशियन हो जाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा, बहुत सारा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन जो हम लोग को अपने सिलेबस में कन्फाइन है, जो हम लोग को आईआईटी के लिए जरूरी है, उसी चीज़ को हम लोग डील करेंगे। यहाँ पे हम आपको स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखिए, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो यानी कि जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर में परपेंडिकुलर बन जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थोगोनल। तो देखिए, जब दो लाइन एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर बन जाए और एक साइड जो होगा वो पॉजिटिव को दिखाए और दूसरे साइड नेगेटिव, एक साइड पॉजिटिव और दूसरे साइड नेगेटिव, तो इस टाइप से जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि ये जो होता है, इसको जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। इसको जनरली हम लोग किस चीज से दिखाते हैं? ओ से। अच्छा, इसमें दो लाइंस कौन कौन है? एक होगा एक्स ओ एक्स डैश, ये वाला लाइन जो होगा हमारा एक्स ओ एक्स डैश, और ये जो लाइन होगा वाई ओ वाई डैश, ये एक दूसरे पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और इन्हीं परपेंडिकुलर के कारण से ये जो हमारा बना है, ये हमारा बना है, इसको हम लोग बोलते हैं, इस परपेंडिकुलरिटी के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर हम इसको बोल देते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझ गए यहाँ तक? अब देखिए, इस ओरिजिन के दाहिने साइड में जो चीज होता है, जो भी इस ओरिजिन के दाहिने साइड में जो क्वांटिटी होता है, उसको हम लोग एक्स बोलते हैं, और इसके बाएं साइड में जो होता है उसको हम लोग एक्स डैश बोलते हैं। एक्स जो रिप्रेजेंट करता है, ये जनरली पॉजिटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और एक्स डैश जो होता है वो हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर आपको कहीं पे वाई है, वाई डैश है, इसका मतलब क्या होगा? वाई जो होगा पॉजिटिव को और वाई डैश जो होगा नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए, इधर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव, इधर वाला क्वांटिटी नेगेटिव। समझ में आ रहा है आपको ये सब चीज? तो जो जो पॉजिटिव होगा उसको हम लिख दिए हैं पॉजिटिव के साथ में, और जो जो निगेटिव होगा उसको हम लोग लिख दिए हैं निगेटिव के साथ में। तो इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला निगेटिव और इधर वाला निगेटिव। अब देखिए, जब हम लोग इसको डील कर रहे हैं, तो इसको हम लोग जब दोनों लाइन एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्ट किया, तो हम लोग को यहाँ पे दिखाई दिया कि यहाँ पे चार अलग अलग खंड बने, यहाँ पे चार डिवीजन बने, जिसका 1 2 3 और 4। अब ये एक सीक्वेंस में लिखा गया है। देखिए, इसको हम लोग एक तरीका से ऐसे समझ सकते हैं कि इसको एरो के साइड में इस तरह से घुमा के लिखा गया है, एक सीक्वेंस में 1 2 3 4। ऐसा नहीं कि 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, ऐसा नहीं। इसको एक सीक्वेंस में घुमा के लिखा गया है ताकि इसको हम लोग एक नाम प्रॉपर दे सके, और इसका नाम दिया गया है क्वाड्रेंट्स। एक एक जो पार्ट है इसका नाम दिया गया है क्वाड्रेंट्स। तो आपको पता चल गया क्वाड्रेंट्स क्या होता है? तो क्वाड्रेंट्स जो होता है, क्वाड मतलब होता है चौथाई। क्वाड मतलब क्या होता है? चौथाई। तो इसमें टोटल कितने भाग बचा है? 4 भाग बना है इसके दोनों एक्सिस को कट करने से। और जो ए पार्ट बना है इसको हम लोग बोलते हैं एक को क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट के बारे में आप समझ गए। अब देखिए, तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें हम लोग किसी भी चीज को कैसे लिखते हैं? किसी भी पॉइंट को हम लोग, मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक पॉइंट लिखे हुए हैं पी और एक्स वाई दिए हैं, तो किसी भी पॉइंट को हम लोग को लिखने के लिए जरूरी होता है कि उसके पहले एब्सिसा को लिखे, उसके बाद से ऑर्डिनेट को लिखे। तो ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, एक्स एक्सिस से ये जो होता है, ये देखिए, ये वाला एक्स एक्सिस होता है और ये होता है वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से कितना दूरी पे कोई नंबर है, कोई डिजिट है या फिर कोई पॉइंट है, उसको हम लोग बोलेंगे एब्सिसा। क्या बोलेंगे? एब्सिसा। यानी कि इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और ऑर्डिनेट क्या होगा? ऑर्डिनेट जो होता है, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं, ये जो पूरा लाइन है इसको बोलेंगे हम लोग एक्स एक्सिस, इसको पूरा बोलेंगे वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनेट, और जो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे एब्सिसा। तो किसी भी पॉइंट को लिखने के लिए हम लोग को पहले एब्सिसा लिखना होता है, फिर उसके बाद से ऑर्डिनेट लिखना होता है। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलता है तो बन जाता है एक्स कोमा वाई। समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए, ऑर्डिनेट और एब्सिसा हम लोग जब देख लिए, इसको समझ गए, तो अगर ये पॉइंट लिखा है तो इसका मतलब कि एक्स और वाई है, तो ये एक्स जो होगा कहाँ से डिस्टेंस होगा? तो चूंकि ऑर्डिनेट एब्सिसा जो होता है डिस्टेंस होता है किस चीज से? वाई एक्सिस से। तो ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा, यानी कि इसके बीच का ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग बोलेंगे एक्स, और यहाँ से लेके यहाँ का जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा इसको हम लोग बोलेंगे वाई। समझ में आया? चूंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये वाई है तो ये भी वाई होगा। यहाँ तक समझ में आया होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग किसी पॉइंट को लिखने का तरीका समझ गए कि पहले एब्सिसा आता है फिर ऑर्डिनेट आता है, तो हम लोग देखते हैं कि सभी क्वाड्रेंट्स में जो वैल्यू होगा उसका डिफरेंट वैल्यू किस में आएगा, यानी कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा। तो देखिए, पहले हमको एक्स लिखना है, ये याद रखिए, पहले एक्स फिर वाई। क्या लिखना है? एक्स कोमा वाई। और एक्स जो होता है वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और वाई जो होता है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो देखिए, एक्स एक्सिस से हम लोग जब डिस्टेंस इसमें देखेंगे, किसके लिए एक्स के लिए जब हम लोग देखना है तो वाई एक्सिस से देखेंगे, तो इस क्वाड्रेंट में कोई भी अगर पॉइंट रहता है यहाँ पे मान लीजिए, तो इसका
एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखने के लिए हम लोग देखते हैं पहले एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो इधर है वाई एक्सिस और इससे जो डिस्टेंस हम लोग लेंगे तो ये इसके इस साइड में है, ये इसके इस साइड में, और इधर वाला क्वांटिटी जो है पॉजिटिव है, तो पहले तो आएगा पॉजिटिव, और उसके बाद से जब हम वाई कोऑर्डिनेट को देखेंगे तो इसका डिस्टेंस होता है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये तो चूंकि इसके ऊपर है तो एक्स एक्सिस के ऊपर में जाएंगे, एक्स एक्सिस ये हुआ और इसके ऊपर में जा रहे हैं इस पॉइंट पे आने के लिए, तो ये भी है पॉजिटिव में, एक्स एक्सिस ऊपर में क्या है, ये वाई कोऑर्डिनेट जो होता है ऊपर में क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। इसमें हम लोग देखेंगे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो यहाँ से y से डिस्टेंस हमको देखना होगा कि ये कितना दूर है, तो ये कितना दूर है इसको देखने के लिए हमको यहाँ से इस डायरेक्शन में आना पड़ रहा है, तो और इधर वाला जो डायरेक्शन है क्या चीज होता है निगेटिव होता है, तो पहला तो x जो होगा निगेटिव होगा, y के लिए देखते हैं, तो y के लिए हमको x एक्सिस से डिस्टेंस देखना होगा, तो ये वाला डिस्टेंस हमको देखना है, तो ये वाला डिस्टेंस हम लोग जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाला जो भी क्वांटिटी होता है यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज पॉजिटिव, यानी कि इसका जो साइन होगा माइनस कोमा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे इसी तरह कोई पॉइंट हम यहाँ पे ले लिए, तो x एक्सिस से जब हम लोग डिस्टेंस देखेंगे तो क्या आ जाएगा, y एक्सिस से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो y से तो इधर आएंगे तो इधर वाला क्वांटिटी जो होगा, इधर वाला क्वांटिटी क्या होता है निगेटिव होता है, और x के लिए हम लोग नीचे आएंगे तो ये भी क्वांटिटी क्या होता है निगेटिव होता है, दोनों को क्या हो जाएगा माइनस कोमा माइनस, और फोर्थ वाला में हम लोग आसानी से कर सकते हैं, इधर है प्लस और इधर है माइनस, तो माइनस। तो हम लोग यहाँ पे क्या समझे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट है तो दोनों का प्लस और प्लस होगा, यानी कि x भी उसका प्लस होगा कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो पहला x जो होगा माइनस होगा और दूसरा जो होगा y जो होगा प्लस होगा, तीसरा थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होगा माइनस होगा। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए क्वेश्चन हम आपको मान लीजिए कि ऐसे दे देते हैं, ऐसे हम आपसे पूछ लेते हैं, क्वेश्चन है मान लीजिए कि दिया गया है कि अगर कोई पॉइंट है -5, +7 है और पूछा गया है कि किस कोऑर्डिनेट में होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, ये चीज आपसे पूछ दिया गया है, तो इसको आप लोगों को बताना है। तो ये तो आसानी से आप देख के इसको फिगर को आप अगर समझ गए तो बता सकते हैं। पहले आया है x एक्सिस और x एक्सिस से माइनस, और बाद में आया y एक्सिस और y एक्सिस से प्लस, और माइनस कोमा प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है इसको समझने के लिए आपको इसमें देखिए, इसमें माइनस कौन होता है प्लस कौन होता है, पहले है माइनस यानी कि x माइनस में है इधर हो गया, और y क्या है प्लस में है तो y प्लस में है, तो माइनस कोमा प्लस किस क्वाड्रेंट का हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट का हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। समझ में आ गया कि इसी तरह अगर -5 रहे तो किस क्वाड्रेंट का हो जाएगा, x और y दोनों माइनस में, x और y दोनों माइनस में, ये हो जाएगा सिंपल थर्ड क्वाड्रेंट का हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट का हो जाएगा। ये तो आप बेसिक क्लासेज है, बेसिक है, ये तो आप पढ़े ही होंगे, 9th-10th में सब चीज़ पढ़ लिया जाता है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आगे के चैप्टर्स में, आगे को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो उसमें इसका यूज बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए हम इसको डिस्कस करके, और इसमें जितने भी सारे पॉइंट्स हम एक एक करके डिस्कस कर दिए हैं, और आशा करते हैं कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है या फिर हो सकता है कि कोई इसमें आपको पॉइंट समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट में बताइए, अगर उसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कर देंगे, या फिर अगर जरूरत पड़ा सेपरेट वीडियो के लिए तो हम सेपरेट वीडियो पे उसके लिए बना देंगे। तो ये रहा हमारा आज का कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके ऊपर में हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में। तब तक अभी के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि इस पर हम आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स दो, ये जो IIT लेवल के जो मैथ और फिजिक्स है उसको हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।